आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नया दिन, नई सुबह। जी हाँ, दिन की जो शुरुआत होती है ना, वो इसी तरीके से किचन के काम से ही शुरुआत होती है। तो सुबह सुबह उठ के पहले मैंने कहा कि किचन में जो बर्तन रात में धो करके रख दिया था उसे ठीक ठाक करके लगा देती हूँ और उसके बाद आगे की दिनचर्या मेरी शुरू होगी। ये काम करते करते मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा इस बात के लिए आपको तवज्जो नहीं देते कि वो कहते हैं कि भाई इसे तो अकेले रहने की आदत है, किसी के साथ मिक्सअप नहीं करती, किसी से बातचीत नहीं करती। अब ऐसे हालात में जो लोग अकेले रहने वाले हैं उनके दिल के हालत को आप जाके पूछिए तो वो अपने दिल का जो गुबार है ना वो बता पाएंगे। वक्त ऐसा होता है कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो जो घर की औरतें हैं, माँ हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली के लोग होते हैं तो वो उसी में लगे रहते हैं, बच्चों की देखभाल करना, फिर ऑफिस जाना, फिर आके खाना बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहती है। और फिर उसके बाद उन्हें आदत पड़ जाती है अकेले रहने की और अकेले घर को संभालने की। अब इसी तरीके से बरसों से मेरी आदत है कि मैं सारी चीज़ें संभालती हूँ, करती हूँ और अकेले ही सारे काम को करने में, अंजाम देने में ज़्यादा मैं कंफर्टेबल होती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि जब बहुत सारे फैमिली में मेंबर्स होते हैं ना, जैसे घर में मदर इन लॉ भी हैं, सिस्टर इन लॉ भी रह रही हैं, देवरानी है, जिठानी है, तो बहुत बार काम जो है ना समय पे नहीं हो पाता है ये सोच के कि चलो मैंने तो सफाई कर दी है तो खाना वो बना लेंगी, बर्तन वो धो लेंगी, इस तरह से मैंने देखा है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर घर में 3-4 मेंबर हैं ना और इस तरीके से लिंगर एक दूसरे पे टालते टालते काम जो है और लिंगर हो जाता है और काम मुकम्मल नहीं होता है, पूरा नहीं हो पाता है। तो हमने देखा था कि हम जब छोटे थे, हमारी भाभियां थी, अम्मा क्या करती थी कि सबका काम वो डिवाइड कर दिया था कि तुम बर्तन धोना, तुम्हारा किचन साफ करने का काम है, तुम्हारा खाना बनाने का काम है, और फिर महीने में चेंज कर देती थी और ख़ुद वो सब्जी वगैरह जितना काटना होता था, बाज़ार का सारा काम करती थी। तो अगर इस तरह से भी एक सिस्टम लगा दिया जाए ना घर में तो सारा काम जो है टाइमली हो जाता है। पर आप एक कहते ना बराबरी करने लगे कि मैंने इतना कर लिया तो अब उसे भी कुछ करना है, ऐसे में काम टलता चला जाता है। और मैं तो भैया अकेले रहती हूँ, सारा काम मुझे खुद से ही करना है और मुझे अकेले करने में मज़ा आता है, किसी की दखल अंदाजी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ा कमल टोक टाक कर देते हैं, ये चीज़ यहाँ अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ नहीं अच्छी लग रही है, पर घर का जो काम है ना उसे मुझे ही करना है, अकेले ही करना है। सफाई हो, कोई भी डस्टिंग हो, बाज़ार से सामान लाना हो, तो वो चीज़ मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। और इसी तरह से देखिए आपसे बातचीत करते करते मेरी ड्राइंग रूम की सफाई मुकम्मल हो गई। अब दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आप सबका स्वागत करते हुए आप सबको मैं बता देती हूँ कि मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, तो अब मैं थोड़ा सा ऑफिस निकल रही हूँ, क्योंकि ऑफिस में जाती हूँ तो पुराने मित्रों से मुलाकात हो जाती है, बात हो जाती है। हालांकि मैं इंतज़ार कर रही थी, हफ्ता हो गया है, लास्ट वेंसडे को शायद मैं ऑफिस गई थी, काम था मुझे कि 2-3 छोटे छोटे काम निकल आए तो एक ही बार मैं ऑफिस के लिए जाऊँ, पर नहीं, आज अब बिल्कुल नहीं रुका जा रहा है। मैं जा रही हूँ ऑफिस और आप सभी मेरे साथ साथ चलिए, देखती हूँ अगर वहाँ से कुछ और बाज़ार जा पाई, नर्सरी, क्योंकि प्लांटर वगैरह तो मैं ले आई हूँ। बहुत ज़्यादा प्लांट मुझे ख़रीदना ही नहीं है, अब इतने ज़्यादा मेरे पास प्लांट हो गए हैं कि अब दीपावली के लिए जो बाकी तैयारियां करनी है, पेंटिंग वगैरह तो मैंने कराई थी तो इसलिए अभी मुझे पेंटिंग करानी नहीं है, लेकिन 1-2 प्लांट्स जो मेरे ख़राब हो गए थे वो लेना है। अगर मौका मिलेगा तो मैं चली जाऊंगी, वहाँ ऑफिस के पास ही नर्सरी है, वहाँ से लेकर के आऊंगी। वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए, बस जाना और आना, बस इतना ये हुआ कि मैं घर से निकली तो आकाश का फ़ोन आ गया, तो उससे 2 मिनट बातें हुई और फिर बैंक का चक्कर लगा के और मैं वापस घर आ गई हूँ। कबर्ड में हर रोज़ कपड़े निकालते जाएंगे और उसको रखते चले जाते हैं। हर 10 दिन, 15 दिन, हफ्ते दिन में, और नहीं तो महीने दिन में आपको अपना कवर्ड ठीक करना ही पड़ता है। अभी मैं आपको अपना कवर्ड खोल के दिखाती हूँ, ज़रा इसकी हालत देखिए। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही सलामत है, ठीक ठाक है, पर मुझे मालूम है कि इसे और भी तरीके से मैं रख सकती हूँ।
कपड़े हैं, जैसे कि आप ये ड्रेस देख हुआ गई थी ना, जाने वाली थी, तो ये ड्रेस मैंने खरीदा था यहाँ से। ये 5700 का था, एम्ब्रॉयडरी वाला, बहुत अच्छा। अब आज तक ये ड्रेस ऐसे ही रखा हुआ है, बस एक दिन इसे पहना था। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं। सडनली जो है, अब ये इस टाइप के ड्रेसेस हैं, ये देखिए कि हम शादी वादी में ऐसे खरीद तो लेते हैं। अब ये ड्रेस था मेरा, कभी आपने मेरा वीडियो में देखा होगा, इतना सुंदर सा ये ड्रेस है ये। अब इसे पहनती हूँ, पर अचानक से क्या है कि आफ्टर रिटायरमेंट ना एक अजीब सा मन में होने लगा है कि ये सारे कपड़े अब कहाँ पहन के जाऊंगी मैं, और एकदम से दिल हट जाता है। बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस होते हैं जो कि, अब ये देखिए, ये मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी, वहाँ से मैंने सेम, अगर मैंने नाइट सूट खरीदा था दूसरी जगह से तो मुझे 1200 या 1500 का मिला था, और जिस कंपनी से मैंने ऐप से इसे खरीदा ऑनलाइन, तो वहाँ मुझे ये 350 या 400 का ही मिल गया। तो मैंने खरीद लिया। मैंने कहा कि एक बार देखती हूँ कि क्या है, और जब ले आई तो पहनने से पहले मैंने इसे पानी में डाल के निकाल के रख दिया। सेम नंबर सब अब इतना छोटा हो गया, वो कहते हैं ना, 36 दा 32 हो गया, वही वाली हाल है कि ये मतलब मेरे बॉडी में अब आने वाला भी नहीं है, तो यूं ही नया ये रखा हुआ है। अब ये सब चीजें रखी हुई हैं तो सब मिक्सअप हो गई है। और एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जब चेन्नई गई थी मैं, तो एक लहंगा और ये कुर्ती मैंने खरीदा था। अब कभी मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसे पहनूं। तो इस तरह से बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो कि रखे हुए हैं, और जब बाजार से खरीद के लाते हैं या फिर धोते हैं, वॉश करवाते हैं, तो इसमें ला करके रख देते हैं। तो इस वाले कबर्ड में से थोड़ा कम ही कपड़ा मैं निकालती हूँ, ये रखा रहता है सारे प्रेस करके आके, क्योंकि ये मम्मी का कबर्ड है, इसमें मम्मी के कपड़े ज्यादा होते हैं। तो ये सब देख रहे हैं, ये नीचे ऐसे ही रखा हुआ है, नीचे कर्टन्स रखे हुए हैं। तो अभी सबको मुझे इसे ठीक करना है, और जो पहनने वाला है उसे निकालूंगी, जो स्कर्ट है, मतलब एक टाइप के ड्रेसेस फिर से एक बार अलग करूंगी और इसे करके रखती हूँ। इसमें से बहुत सारी चीजें जो है डिस्कार्ड भी करने वाली हैं, वो भी निकालती हूँ। और इन कपड़ों में क्या है कि बहुत सारी चीजें दबी रह जाती हैं नीचे, तो पता ही नहीं चलता है कि कौन सा कपड़ा कहाँ दब के रह गया है नीचे। तो बस चलिए, ये सब फटाफट इस सब को करते हैं, सब निकाल के, और पूरे कबर्ड को मैं अभी ठीक करती हूँ। दोस्तों, बस ये कपड़ा बचा हुआ है, इसे मैंने ठीक करके, जो मेरे डेली पहनने वाले हैं, चाहे जो मैं पहनूंगी, जो मेरे साइज के रह गए हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में कुछ ऐसा बॉडी का शेप हो गया कि बहुत सारे ऐसे कपड़े जो मेरे पहनने लायक ही नहीं रह गए। तो बस इतना रखा है जो अभी डेली में पहनती हूँ। इसमें नाइट सूट है, ये सारे नाइट सूट है, ये सारे कुर्ता है जो जीन्स पे पहनती हूँ, और ये सलवार कुर्ता आप सब देखते हैं कि रोज रोज जो मैं नहा के सुबह पहनती हूँ। इसमें कुछ वुलन कपड़े थे वो रख दिए हैं, ये सारे कर्टन है जो ड्राई क्लीनिंग करके आए हैं, और ये दोहर है जो यूज करती हूँ जब इस कलर का चादर बिछाती हूँ। तो ये पूरा कबर्ड खाली हो गया, ये वाला जगह खाली हो गया है, और ये सारे कपड़े जो मेरे बिल्कुल पहनने लायक नहीं थे, और मतलब जैसे ही सिलवाया उसी तरीके से सूट जो ड्रेसेस अलग चेंज हो गए। तो ये सारे चूड़ीदार के साथ वाले सूट है, ये एक ही साथ मल्टीपल। ये देखिए, कुछ तो सूट इसमें ऐसे हैं कि जिन्हें मैंने डाल के भी नहीं देखा है। ये सारे सूट है, सारे ये इस तरीके है। ये बहुत सारे ऐसे सूट है जो सिलवा लिए मैंने, बुटीक था मेरी फ्रेंड का, वो कहती थी ये सिल दे, ये सिल दे, बस सिलवा कर मैं ले आती थी, और बस ये यूं ही रखा हुआ है। तो ये सारे निकाल दिए हैं जो मेरे यूज़ के नहीं हैं। ये पूरे इधर है, ये सारे हैं, सारे मेरे यूज़ के नहीं हैं। अभी शर्ट वगैरह मैं पहनती थी, इसमें तो कुछ पहने हुए कपड़े हैं जो नहीं है। और ये है, अभी दुपट्टे हैं सारे जिनको मुझे अभी रखना है। तो बस इस तरह से ये वाला कबर्ड का काम जो है मैंने आज पूरा कर लिया। दोस्तों, मैं अकेले ही मुझे ये सारी सफाई वगैरह करनी होती है, तो धीरे धीरे करके आप कितना भी कुछ करते रहिए। कबर्ड जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, तो कबर्ड थोड़ा सा तो इधर उधर हो ही जाता है, भले ही कोई ना हो। अब जैसे सामान ही, ये शॉपिंग है, ये कुछ सामान था, अगर
कह दिया कि रख दो तो वो लाके अपने हिसाब से रख देती है। तो अभी सारे एक एक करके सारे कर्टन और सारे सब चीज़ों को एक जगह करूँगी। अब ये सारे ड्राई क्लीनिंग करा के कर्टन्स रखे हुए हैं, तो दीपावली के टाइम में ड्राइंग रूम का सारा चेंज करूँगी। अभी तो मैंने प्लेन कॉटन वाले सारे लगाए थे गर्मियों की वजह से। तो इस तरीके से धीरे धीरे मेरा सारा काम अभी शुरू हुआ है। एक एक कमरे एक एक कबर्ड को ले करके मैं अभी सफाई शुरू मैंने की है। तो अभी इस वाले कबर्ड की सफाई शुरू की है। अब आज कल के वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगी इसको सारा सेटल मैंने कैसे किया, और आज के वीडियो का समापन मैं यहीं पे कर रही हूँ। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और आप सब बोर होने लग जाएंगे। तो कल मिलते हैं इसी समय इसी जगह। आप सब ज़रूर आइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं ज़रूर आऊँगी। तो आज सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। कल मिलते हैं बहुत अच्छे प्यार के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।